हाय। देखिए, इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसे वीडियोस से जिसमें आपको दिखाया जाता है कि आप एआई का यूज़ करके कैसे मोबाइल एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। आज की डेट में रैपलेट, इमरजेंट, रॉकेट एआई जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसमें बस प्रॉम्प्ट दो और आपका एंड्रॉयड या आईओएस एप्लीकेशन रेडी हो जाता है। बट व्हाट इफ़ कि आपने पूरा एप्लीकेशन बिल्ड तो कर लिया है लेकिन उसे आप गूगल के प्ले स्टोर पर लाइव नहीं कर पा रहे, पब्लिश नहीं कर पा रहे, या एप्पल के ऐप स्टोर पर आपका एप्लीकेशन जा ही नहीं रहा, तो टोटली काम वेस्ट हो जाता है ना। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने एप्लीकेशन को गूगल के प्ले स्टोर पे सबमिट कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। और हाँ, यहाँ पर मैं अपना खुद का एक रियल एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर में सबमिट करूंगा और आज से ठीक 3 दिन के बाद हम चेक भी करेंगे गूगल प्ले स्टोर पर कि हमारा एप्लीकेशन पब्लिश हुआ, लाइव हुआ या नहीं हुआ। बाय द वे, आईओएस ऐप के लिए ऑलरेडी मैं पहले ही ये वाला वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि आप रेपलेट से अगर कोई एप्लीकेशन बिल्ड करते हो जो कि आईओएस एप्लीकेशन है तो उसे कैसे एप्पल के ऐप स्टोर पे पब्लिश करना होता है। अगर आप iOS एप्लीकेशन पब्लिश करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बाद में जाकर जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अभी आपसे ये नहीं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं चाहता हूं आप पूरा वीडियो एंड तक देखें। अगर लास्ट में आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और अपने कॉमेंट्स जरूर ड्रॉप करना अगर कोई भी आपको डाउट रह जाए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अभी जो रेपलेट से मैंने एप्लीकेशन बिल्ड किया है इसका नाम है बोल्डी। तो बेसिकली करता क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट को एक यूनिकोड में कन्वर्ट कर देता है। 15 फॉन्ट स्टाइल्स हैं जिसमें ये नॉर्मल टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूँ सद्दाम कासिम, तो बेसिकली ये इस टेक्स्ट को बोल्ड में, आइटैलिक में, बोल्ड इटैलिक में, इस तरह से 15 डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स है जिसमें ये कन्वर्ट करता है। अच्छा, इसका यूज़ क्या है? बेसिकली अगर आप यूट्यूब वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन देखेंगे, व्हाट्सएप मैसेजिंग देखेंगे तो उसमें आप HTML टैग्स यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बोल्ड टेक्स्ट लिखना है तो YouTube डिस्क्रिप्शन में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकें, बट YouTube डिस्क्रिप्शन यूनिकोड को सपोर्ट करता है। तो यहां से आप क्या करें, अपना टेक्स्ट लिख दीजिए, उसे आप कॉपी कर लो और जब आप YouTube के वीडियो डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में ड्रॉप करेंगे इस टेक्स्ट को तो एज इट इज ऐसा ही दिखाई देगा। मतलब अगर डिस्क्रिप्शन में कोई बोल्ड टेक्स्ट वगैरह आपको लिखना है तो फिर आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक छोटा सा एप्लीकेशन है जो मैंने बिल्ड किया है। अब इसे मैं गूगल के प्ले स्टोर पर लाइव करना चाहता हूं, पब्लिश करना चाहता हूं। पहले रिक्वायरमेंट फटाफट समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके पास गूगल डेवलपर अकाउंट होना चाहिए जिसकी कॉस्ट तकरीबन $25 वन टाइम कॉस्ट आती है। इंडियन रुपीस में बात करें तकरीबन 2300 रुपए एक बार गूगल आपसे चार्ज करेगा और फिर आप जितने चाहें उतने एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें एप्पल डेवलपर अकाउंट की, अगर आपको iOS एप्लीकेशन भी एप्पल के स्टोर पर पब्लिश करना है तो उस केस में $99 पर ईयर एप्पल आपसे चार्ज करता है, तकरीबन 8500 रुपीज। तो देख लेना भाई, अगर आपको iOS एप्लीकेशन भी पब्लिश करना है तो फिर आपको इतना अमाउंट एप्पल को पे करना पड़ेगा हर साल। और कैसे पब्लिश करना उसके लिए ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। आपके पास एक DUNS नंबर होना चाहिए, डून्स नंबर। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इशू हो जाता है। डून्स नंबर आपकी बिजनेस की एक आइडेंटिटी होती है, एक 9 से 10 डिजिट का यूनिक कोड जनरेट होता है और इसकी जरूरत आपको पड़ेगी जब आप गूगल डेवलपर अकाउंट सेटअप करेंगे या एप्पल का डेवलपर अकाउंट सेटअप करेंगे। एंड लास्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वेबसाइट। आपके पास एक वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। मैंने भी देखो इस एप्लीकेशन के लिए ऑलरेडी एक वेबसाइट बनाई है boldtext.in पर। तो बेसिकली वेबसाइट का रोल क्या होता है, जब आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे गूगल के प्ले स्टोर में तो गूगल की टीम आपकी वेबसाइट पे जाती है, चेक करती है भाई कि आपका एप्लीकेशन किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आपके जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है, टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज है, अकाउंट डिलीशन है, सपोर्ट है, ये सारे पेजेस का डेटा चेक किया जाता है कि एक्चुअल में वो आपके एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो वेबसाइट का होना भी जरूरी है। अच्छा, वेबसाइट की कॉस्ट कितनी आती है? तकरीबन $40 पर ईयर के आसपास आएगी। वही डोमेन और होस्टिंग का कॉस्ट लगता है। बाकी वर्डप्रेस की हेल्प से बिना कोडिंग के आप पूरी वेबसाइट आराम से बना सकते हैं। इस वीडियो को जाके देखिएगा, 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज इस पे आ चुके हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वर्डप्रेस की हेल्प से कैसे वेबसाइट बनाई जाती है वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो $40 पर ईयर है ये आपका डोमेन नेम और होस्टिंग की बस कॉस्ट आती है। बाकी डेवलपमेंट चार्जेस आपको किसी को पे करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी वेबसाइट खुद से बना सकते हैं। आफ्टर दैट टूल्स की अगर हम बात करें तो रेपलेट, इमरजेंट, रॉकेट एआई, किसी भी आप एआई प्लेटफॉर्म की हेल्प से अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करो, प्रोजेक्ट फाइल्स या सोर्स कोड रेडी करो। देन आपके पास एक्सपो DEV अकाउंट होना चाहिए। एक्सपो एक थर्ड पार्टी सर्विस है। बेसिकली होता क्या है, जैसे रेपलेट पे मैंने अभी ये एप्लीकेशन बिल्ड किया है ना, तो रेपलेट इस प्रोजेक्ट की सोर्स फाइल्स रेडी करता है। ये डायरेक्टली .apk.aab फाइल रेडी नहीं करेगा, ये सिर्फ सोर्स फाइल्स रेडी करता है।
एक्सपो बेसिकली उस सोर्स फाइल को .apk में .aab या .ipa में कन्वर्ट करेगा और गूगल प्ले स्टोर पे .aab या .apk ही सपोर्ट करता है। तो एक्सपो बेसिकली थर्ड पार्टी सर्विस है जिसकी हेल्प से हम अपनी सोर्स फाइल का यूज करके एप्लीकेशन की फाइल को बिल्ड करवाते हैं और ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट कुछ लिमिटेशंस इसमें होते हैं, लेकिन हाँ आपका एप्लीकेशन आराम से बन जाएगा। एंड देन हमारे पास टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट होना चाहिए। अगर आप मैक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो फिर टर्मिनल विंडो आपको यूज करनी पड़ेगी। जैसे मेरे पास ये टर्मिनल है तो यहाँ पे हमें कुछ कमांड्स वगैरह रन करने होते हैं और इस टर्मिनल विंडो की हेल्प से ही पूरा एप्लीकेशन हमारे गूगल के प्ले स्टोर में अपलोड भी कर दिया जाएगा। या फिर अगर आप विंडोज कंप्यूटर पे हैं तो उस केस में आपको कमांड प्रॉम्प्ट यूज करना पड़ेगा। नीचे स्टार्ट मेन्यू में जाना, वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट दिया होता है तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ठीक, आफ्टर दैट ऐप की रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? आपका ऐप आइकन होना चाहिए। जब आपका एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल किया जाता है, जो ऐप आइकन आता है ना, ग्राफिक आता है, उसे हम लोगो भी कह सकते हैं, वो आपके पास होना चाहिए स्क्वायर फॉर्मेट में। 3 से 6 आपके पास ऐप के स्क्रीनशॉट्स भी होने चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन से स्क्रीनशॉट्स होते हैं। ऐप का नाम क्या रहेगा, सब टाइटल होना चाहिए, प्रमोशनल टेक्स्ट है, ऐप डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड है, सपोर्ट यूआरएल, मार्केटिंग यूआरएल, प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल एंड कॉपीराइट टेक्स्ट। ये 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एंड एट लास्ट नोट्स में कुछ टेक्स्ट वगैरह रहेगा हमारे एप्लीकेशन के बारे में। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो को रोक करके, इन सभी की आपको जरूरत पड़ने वाली है और स्मूथली हमारा एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर पर लाइव हो जाएगा। अब चलो फेज 2 में बढ़ते हैं कि हम अपने एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करना शुरू करेंगे। अब मेरे केस में मैंने यहां पर रेपलिट का यूज किया है अपने मोबाइल एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। तो स्टेप 1 ये है कि मुझे अपने इस एप्लीकेशन की सारी सोर्स फाइल्स अपने कंप्यूटर के डाउनलोड्स वाले फोल्डर में डाउनलोड करनी है। सोर्स फाइल कहां से मिलेगी? टॉप राइट कॉर्नर पे यहां पे देखो एक आइकन दिया होता है ओपन लाइब्रेरी का, इस पर आप क्लिक कीजिए। देन इस टाइप की लाइब्रेरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। नाउ यहां पे एक छोटा सा ऑप्शन और दिखाई देगा, फाइल ट्री। इस पर आप क्लिक करना तो जितनी भी फाइल्स अभी तक आपकी सोर्स कोड में अवेलेबल हैं, चाहे ये फोल्डर है, ये जिप फाइल है, सब कुछ आपको यहां पे दिखाई देगा। इन सभी को एक बार में हमें जिप फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करेंगे? यहां पे देखो 3 लिटिल डॉट्स दिए हैं, इस पर आप क्लिक कीजिए एंड देन डाउनलोड एज जिप, इस पर क्लिक कर देना। देन आपके कंप्यूटर में डाउनलोड्स फोल्डर जरूर होगा, वेदर यू आर ऑन मैक और विंडोज। डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आप उस फाइल को एज इट इज डाउनलोड करेंगे। फाइल का जो नाम है वो आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इस फाइल को पहले ही डाउनलोड कर लिया था, ये रही वो फाइल font-converter.zip। और इस जिप फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट भी किया था। एक्सट्रैक्टेड फोल्डर का नाम क्या निकल के आया था? font-converter मेरे केस में। आपके केस में जो भी आपके एप्लीकेशन का नाम रहेगा उसी नाम का फोल्डर यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक, तो फिलहाल मैं इस फाइल को भी डाउनलोड नहीं करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब रेपलिट को मुझे ऐसा कुछ बोलना होगा, नाउ आई वांट टू बिल्ड एंड पब्लिश माय एंड्रॉइड ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। I have downloaded the .zip file of source code and extracted folder name is font-converter। आपके फोल्डर का जो भी नाम रहेगा वो आप यहाँ पे as it is पुट कर देंगे। I have terminal on my computer, क्योंकि मैं मैक कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे टर्मिनल होता है। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन करेंगे, I have command prompt on my Windows computer। ठीक, बस इस लाइन में इतना आपको चेंजेस कर देना है। देन please give me commands one by one at a time, step by step, so that the Android app can be built and I can upload it on my Google Play Store। अच्छा, एक चीज़ मुझे और मेंशन करना है, The folder is in my downloads folder। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, The converter folder is in my downloads folder। ठीक, अब एंटर पुश कर देते हैं। अब रेपलिट स्टेप बाय स्टेप आपको कमांड्स देगा, उन कमांड्स को बस कॉपी करके आपको टर्मिनल में कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट करते जाना है और फर्दर स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो पहला कमांड रेपलिट ने मुझे ये दिया है, ये चेक करवाना चाहता है कि मेरे कंप्यूटर में नोड इंस्टॉल्ड है या नहीं, अगर इंस्टॉल्ड है तो कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। मैं सिंपली इस कमांड को यहाँ से कॉपी करूँगा, टर्मिनल मैंने ओपन किया और पेस्ट कर देते हैं सेम कमांड को एंड देन यू हैव टू पुश एंटर। ओके, सो अभी यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है v24.14.1। मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देते हैं, आई गॉट, एंड पेस्ट कर दिया एंड देन एंटर पुश कर दिया। इससे रेपलिट को मालूम चल जाएगा हमारे कंप्यूटर पे नोड का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल नहीं होता ना तो फिर ये आपको फर्दर स्टेप गाइड करता है कि आप नोड कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर पे। सो यहाँ पे आप देखो क्या कह रहा है, Node.js वर्जन 24 परफेक्ट। हियर स्टेप 2 ऑफ 8। 8वें स्टेप का सेकंड स्टेप ये है कि हमें pnpm इंस्टॉल करना है। तो सिंपली इस कमांड को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, वापस आते हैं टर्मिनल में और यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट करके एंटर पुश करेंगे। अब थोड़ा वेट करते हैं।
सो अभी यहाँ पे लिख करके आ रहा है चेंज्ड 1 पैकेज इन 1 सेकंड, 1 पैकेज इज लुकिंग फॉर फंडिंग वगैरह वगैरह। हमें समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या मतलब है, सक्सेस है या फेल्ड है। तो आप कुछ मत करो, सीधा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लूंगा इस तरह से, ठीक। एंड यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिए, अपलोड फाइल पे आपको जाना है एंड बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप पे ही स्क्रीनशॉट मेरे एंड पे तो सेव हो जाता है। आप देखना कहाँ पे सेव हुआ है और उस फाइल को हम अटैच कर देंगे एंड देन सेंड कर देंगे। तो रेप्लिट बेसिकली इस स्क्रीनशॉट को रीड करेगा और समझ जाएगा भाई कि आगे क्या स्टेप फॉलो करने हैं हमें। तो अभी ये कह रहा है PNPM ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब स्टेप 3 हमें दे रहा है, फॉन्ट हाइफन कन्वर्टर वाला फोल्डर हमें इस कमांड से ओपन करना है। कॉपी कर लीजिए यहाँ से, वापस टर्मिनल में जाते हैं और उस कमांड को मैंने पेस्ट किया और एंटर पुश कर दिया। देखिए फॉन्ट हाइफन कन्वर्टर वाला फोल्डर ओपन हो गया है ना। एंड देन इसके बाद कह रहा है देन इंस्टॉल ऑल डिपेंडेंसीज। फिर से इसको कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पे से हम पेस्ट कर देंगे। रेप्लिट आपको सब कुछ बताएगा क्या करना है आपको, बस इस मैसेज को सही तरीके से रीड करते चलना। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने काफ़ी कुछ इंस्टॉल कर दिया है और कहीं पर देखो फेल भी हुआ है। अगर ये एक नॉर्मल सी वार्निंग है तो हमें इसे इग्नोर करना होगा, अगर कुछ सीरियस इशू है तो रेप्लिट को बताना पड़ेगा। बट मुझे खुद से समझ में नहीं आ रहा है ये एक सीरियस इशू है या ऐसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो फिर से एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरह से पूरा स्क्रीनशॉट हमें लेना है एंड देन प्लस पे जाएंगे, अपलोड अ फाइल पे गए और उस स्क्रीनशॉट को अटैच कर दिया एंड देन सेंड कर दीजिए। फिर से रेप्लिट इसको रीड करके आपको फर्दर स्टेप्स गाइड करेगा। ओके, सो ये कह रहा है दी पैकेजेस आर ऑल इंस्टॉल्ड, यू सी एडेड 1094 वगैरह वगैरह। फोर्थ स्टेप हमें दे रहा है NPM इंस्टॉल करना है, ELS का CIB इंस्टॉल करना है। ओके, सो इसे मैंने कॉपी किया, वापस आते हैं एंड यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट करके एंटर पुश करेंगे और देखिए अभी कुछ इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे ना। मीनवाइल जब तक ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रही है, अगर आप डिटेल में मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड करना सीखना चाहते हैं कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करते हैं, iOS एप्लीकेशंस कैसे बिल्ड करते हैं रेप्लिट या इमर्जेंट जैसे AI टूल का यूज करके, तो मैं बहुत ही जल्दी एक कोर्स रिलीज करने वाला हूं जिसमें आपको मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड करना सिखाऊंगा। और अभी राइट नाउ प्री एनरोलमेंट्स चल रहे हैं, तो जब ये कोर्स लॉन्च होगा उस टाइम पे कोर्स का प्राइस ऑलमोस्ट 10,000 रुपए होने वाला है। बट अभी राइट नाउ अगर आप इस कोर्स में एनरोलमेंट ले लेते हैं, मतलब प्री एनरोल करते हैं, तो ये कोर्स आपको पड़ेगा सिर्फ 2,999 इंडियन रुपीज, मतलब 3,000 रुपए में आपको ये कोर्स अभी पड़ जाएगा। जब इस कोर्स को मैं लॉन्च करूंगा 15 अगस्त 2026 को, तो उस टाइम पे कोर्स का फीस 10,000 रुपए रहने वाला है। तो अगर आप डिटेल में मोबाइल एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं तो मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां पे जा करके आप कोर्स की सारी जानकारी ले सकते हो, क्या कुछ आप सीखेंगे इस कोर्स में, और वहीं से कोर्स में प्री एनरोलमेंट भी ले सकते हो। उस कोर्स में सब कुछ सिखाऊंगा, एक बेसिक आइडिया कैसे लाना है अपने एप्लीकेशन को, कैसे उस एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, पेमेंट मॉडल, ये सारी चीजें कैसे इंटीग्रेट की जाती हैं, कैसे एप्लीकेशन को सबमिट करना है iOS और गूगल प्ले स्टोर में, और किस तरह से आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो सकता है। तो सब कुछ आप इस कोर्स में सीखने वाले हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, सो अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है 65 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग, मतलब ऑलमोस्ट ये भी सक्सेसफुल ही हो चुका है। अच्छा, इस कमांड के बाद ये मुझसे कह रहा था ES वर्जन चेक करके बताना, तो इस कमांड को भी हम यहाँ पे रन कर देते हैं, एंटर पुश कर देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा कुछ लिख करके आ रहा है, तो मैं इसको सीधा कॉपी करूंगा Ctrl+C करके एंड यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। रेप्लिट खुद ही समझ जाएगा कौन सा वर्जन अभी इंस्टॉल्ड है। ओके, सो यहाँ पे इसने दे दिया है परफेक्ट। अब फिफ्थ स्टेप क्या है, मुझे EAS में लॉगिन करना होगा। ये EAS में लॉगिन बेसिकली क्या है, हमें एक्सपो वाले अकाउंट में लॉगिन करना होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक्सपो expo.dev इस वाली वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पे जा करके एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी इस वाली वेबसाइट पे बना हुआ है। तो बेसिकली ये एक थर्ड पार्टी सर्विस है जो सोर्स कोड से आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन की मेन फाइल को जनरेट करने का काम करती है। तो इस वेबसाइट पे आपका अकाउंट होना चाहिए और जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका लॉगिन ID पासवर्ड तो बनेगा ही। तो यहाँ पे बेसिकली इस कमांड की हेल्प से हम टर्मिनल में जाकर अगर इस कमांड को यहाँ पेस्ट कर देना तो ये आपके एक्सपो अकाउंट में लॉगिन करने के लिए कहेगा। तो सेम यूजर ID और पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। देखो अभी जैसे ही मैंने इस कमांड को यहाँ पेस्ट करके एंटर पुश किया तो ये कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। ऑलरेडी मेरे अकाउंट में पहले से ही लॉग्ड इन है, हाँ मुझे कंटिन्यू करना है। तो मैं सीधा वाई पुश कर दूंगा। जब वाई पुश करता हूं तो ये मुझसे यूजर ID या ईमेल मांगेगा, कौन सा, expo.dev वेबसाइट का। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूं अपना ईमेल एड्रेस, एंटर पुश किया और उसी का पासवर्ड भी मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा। ओके, इसके बाद फिर से एंटर पुश कर देते हैं। ऑलराइट, सो EAS में मैं सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो चुका हूं। अब मैं रेप्लिट को बोलूंगा आई एम सक्सेसफुली लॉग्ड इन, नाउ व्हाट नेक्स्ट। ओके, एंटर पुश कर दिया तो अभी हमें अगला कमांड देगा। ओके, नेक्स्ट कमांड ये है कि मुझे इस वाले फोल्डर को ओपन करना है। चलिए इसे कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे उस कमांड को मैंने पेस्ट कर दिया। ये फोल्डर ओपन हो गया जिसका नाम है बोल्डी। बेसिकली मेरे एप्लीकेशन का नाम भी बोल्डी ही है। नाउ इसके बाद मुझे ये वाला कमांड रन करना है। ओके, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं एंड
पेस्ट कर देते हैं एंड देन एंटर पुश कर दिया। अब ये मुझसे कुछ सवाल पूछ रहा है कि ईएस प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो क्या मुझे यस करना है या नो करना है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है यस करूं या नो करूं, तो मैं यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लूंगा इस तरह से। ठीक, ज़रा सी भी मिस्टेक हमें नहीं करनी है, कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और रेपलेट को भेज दो। तो यहाँ पर मैं अपलोड फाइल पे जाऊँगा, ये रहा वो स्क्रीनशॉट अटैच करके हमने सेंड कर दिया। अब रेपलेट बताएगा मुझे यस करना है या नो करना है। ओके, यस करना है तो हम सिंपली यहाँ पे वाई पुश करेंगे, दैट्स इट। एंड यहाँ पे पूछ रहा है जनरेट अ न्यू एंड्रॉइड की स्टोर, क्या नई एंड्रॉइड की स्टोर जनरेट करनी है हमें? ऑफ कोर्स करनी है, हम वाई पुश करेंगे। ओके, सो अभी इसने हमारी प्रोजेक्ट फाइल्स को कंप्रेस किया है और आप देखिए EAS बिल्ड यहाँ पे लिख करके आ रहा है। 48 MB की टोटल फाइल है ये, जिसको अभी अपलोड करेगा EAS यानी एक्सपो के सर्वर पे, और फिर हमारी फाइल बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, तो आपको वेट करना होता है जब तक आपकी फाइल रेडी नहीं हो जाती। तो ये आप देखो बिल्ड क्यूड लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि expo.dev का जो सर्विस है ना वो कई सारे और लोग यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो बिल्ड है वो अभी लाइन में लग गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही हमारी फाइल बिल्ड हो जाएगी, मतलब .aab फाइल, एंड्रॉइड ऐप्स के लिए .aab फाइल यहाँ पे जनरेट होती है, जैसे ही वो फाइल रेडी हो जाएगी तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। फिर उस फाइल को हम डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर पे एंड देन वी हैव टू जंप ऑन गूगल डेवलपर अकाउंट और वहाँ पे हम फर्दर प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अभी तक कोई भी डाउट आपके मन में है जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी ये देखो यहाँ पे लिख करके आ रहा है बिल्ड इन प्रोग्रेस, यानी कि हमारी जो .aab फाइल है वो बिल्ड हो रही है और उसका प्रोग्रेस आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ये expo.dev का लिंक है, इसे ओपन करते हैं न्यू टैब में। मैं ऑलरेडी इस ब्राउज़र में पहले से ही लॉग्ड इन हूँ, तो यहाँ पे हम ट्रैक भी कर सकते हैं कि अभी किस बेसिकली मॉड्यूल पे काम चल रहा है। ये देखो ग्रेडलीव नामक कोई मॉड्यूल होगा वो अभी बिल्ड हो रहा है, और बाकी जितने भी अदर मॉड्यूल्स थे जैसे कि ये वाला है, ये है ES.json है, package.json है, ये सारी चीज़ें अभी कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे ही ओवर एंड ऑल ये फाइल रेडी हो जाएगी तो अपने आप टर्मिनल में एक मैसेज आता है और यहीं पर डाउनलोड का लिंक भी दिया होगा .aab फाइल का। मीनवाइल हम चलते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर अकाउंट में। सो मैं सीधा जाऊंगा होम पे एंड ये है play.google.com। ऑलरेडी मैं अपने अकाउंट में पहले से ही लॉग्ड इन हूँ, तो यहाँ पर 2 एप्लीकेशन हैं जो ऑलरेडी मेरी गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश्ड हैं। बनबस्ट कैफ़े जो हमारा एक कैफ़े है, बेसिकली उसकी एप्लीकेशन मैंने खुद से बनाई है, एक फूड ऑर्डरिंग ऐप है और इसके भी 89 इंस्टॉल्स आ चुके हैं। क्रिएटर बॉक्स नाम की एक एप्लीकेशन है जो सिर्फ मेरे प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट लिया है, तो अभी 711 इंस्टॉल उसके भी हो चुके हैं गूगल प्ले स्टोर पर, और एप्पल के तो खैर अलग ही हैं। तो बेसिकली ये वो एप्लीकेशन है जिसमें जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले से ही कोर्स में एनरोलमेंट लिया है, सिर्फ उनकी ईमेल आईडी से ही लॉगिन होता है इस एप्लीकेशन में। तो अगर आपने मेरे किसी भी कोर्स में अभी तक एनरोलमेंट नहीं लिया है तो फिर आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। लॉगिन करने के लिए आपका रजिस्टर्ड होना, आपका एनरोल्ड होना बहुत ज़रूरी है किसी भी मेरे कोर्स में। और अगर आप मेरे कोर्सेज चेक करना चाहें तो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं saddamkasim.com। यहाँ पर आपको कोर्सेज की सारी डिटेल मिल जाएगी, मेरे कौन कौन से ऑनलाइन कोर्सेज हैं। अच्छा, अब नया एप्लीकेशन बिल्ड कैसे किया जाएगा? जब आप अपने गूगल डेवलपर अकाउंट में लॉगिन करेंगे, आपका अकाउंट प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड होगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट ऐप का, दिख रहा है आपको यहाँ पे? बस इस पर हमें पहले क्लिक करना है ना। ये आपसे आपके ऐप का नाम मांगेगा, पैकेज नेम पूछेगा, डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है, ये कोई ऐप है या गेम है वो आपको चूज करना होगा, और ये एक फ्री एप्लीकेशन है या पेड एप्लीकेशन है, एंड यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशंस को हमें एक्सेप्ट करना होता है। तो खैर अभी ये सारी डिटेल हम रेपलेट से ही मांगेंगे, तो हम चलते हैं रेपलेट पे, इसको बोलेंगे नाउ आई एम अपलोडिंग द .aab फाइल टू माई गूगल डेवलपर अकाउंट टू क्रिएट द ऐप एंड इट इज़ आस्किंग मी ऐप नेम, पैकेज नेम, व्हाट शुड आई राइट। ठीक है, अभी जब तक ये एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है, .aab फाइल रेडी हो रही है, तब तक एटलीस्ट हम ये वाला स्टेप तो कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो रेपलेट को मैंने पूछा है ऐप नेम क्या देना है, पैकेज नेम क्या डालना है। एरो पे क्लिक कर दीजिए, ये खुद ही आपको सजेस्ट कर देगा। ओके, सो ऐप का नाम हमें टाइप कर देना है बोल्डी। ऑफकोर्स मेरे एप्लीकेशन का यही नाम है बोल्डी, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट करूंगा। एंड पैकेज नेम क्या है, in.boldtext.boldy। अगर आपने iOS वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आइडेंटिफायर क्रिएट किया था, वही जो बंडल आईडी होता है, तो यहाँ पे उसको हम पैकेज नेम कहते हैं। ठीक, यहाँ पर इसे भी हम पेस्ट करेंगे लाइक दिस। इसके बाद डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देते हैं, यूके वाली। ये ऐप है या गेम? ऑफ कोर्स ऐप है, एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऐप है, किसी कोई चार्जेस वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दोनों चेक बॉक्सेस को हम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ये कहलाता है डैशबोर्ड। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि स्टार्ट टेस्टिंग नाउ, सेटअप योर ऐप, रिलीज योर ऐप, और कई सारे और भी ऑप्शंस है। खैर
आपको स्टार्ट टेस्टिंग नाउ पे नहीं जाना है, इस ऑप्शन को आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ध्यान देना है सिर्फ दो ऑप्शंस पे, पहले सेटअप योर ऐप एंड देन आफ्टर रिलीज़ योर ऐप। सेटअप योर ऐप के अंदर कई सारे स्टेप्स हैं, इन्हें हमें फुलफिल करना होगा। जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद हमारा ऐप रेडी रहेगा रिलीज़ करने के लिए, देन वी विल जंप ऑन रिलीज़ योर ऐप। मीनवाइल एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी फाइल रेडी हुई या नहीं। तो ये आप देखो, एंड्रॉयड ऐप ये .aab फाइल हमारी रेडी हो चुकी है, देख रहे हो आप, ये इसका लिंक भी यहाँ पे आ गया है। इस लिंक को आप यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक। ब्राउज़र में जाओ एंड देन उस लिंक को आपको पेस्ट करना है, डबल चेक करना सेम लिंक है, एंटर पुश कर देना, सीधा डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। तो बेसिकली हमारी एंड्रॉयड ऐप बिल्ड हो चुकी है। मैं सीधा जाऊँगा बोल्डी वाले फोल्डर में और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं, बोल्डी एंड्रॉयड ऐप, ठीक। यहाँ पे मैं इस फाइल को सेव करूँगा। इस फाइल का साइज़ क्या है, 64.2 MB फाइल है, ठीक। इसको एज इट इज़ आपको रहने देना है। बाकी सभी टैब्स को फिलहाल अब हम बंद कर सकते हैं और अब हम चलते हैं सेटअप योर ऐप वाले सेक्शन में। सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी हमें सेट करनी होगी, इस पर आप क्लिक कीजिए। नाउ इस बॉक्स के अंदर हमारी वेबसाइट पर जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है उसका लिंक पेस्ट करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने वेबसाइट बनाई है boldtext.in/privacy-policy। तो सीधा इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, तो ये सेव हो गया। देन वापस आपको डैशबोर्ड पे आना है, ओके। सो अभी सेटअप योर ऐप में देखो प्राइवेसी पॉलिसी कट गया। अब दूसरा है ऐप एक्सेस, लेट्स क्लिक ऑन इट नाउ। अब ये पूछ रहा है ऑल फंक्शनैलिटी इन माई ऐप इज अवेलेबल विदाउट एनी एक्सेस रिस्ट्रिक्शन या ऑल और सम फंक्शनैलिटी इन माई ऐप इज रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने एक ई कॉमर्स वाला एप्लीकेशन बनाया है, तो ई कॉमर्स वाले एप्लीकेशन में किसी भी यूज़र को अगर शॉपिंग करनी होगी तो उसे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। मतलब कहीं ना कहीं थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं, अकाउंट रेस्ट्रिक्शंस हैं। बट मेरे केस में जो बोल्डी ऐप है ना, इसमें किसी यूज़र को अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट नहीं करना पड़ता है। बस यूज़र सीधा मेरा ऐप को डाउनलोड करे, इंस्टॉल करो और यूज़ करना शुरू कर दे। कोई अकाउंट का रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे चूज करूंगा ऑल फंक्शनैलिटी इन माय ऐप इज अवेलेबल विदाउट एनी एक्सेस रेस्ट्रिक्शन। बट इन केस अगर आपके एप्लीकेशन में अकाउंट वगैरह क्रिएट होता है, यूजर का साइन अप वाला रोल है, तो उस केस में आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ये ऑप्शन डिपेंड करता है कि भाई आपका ऐप किस टाइप का है। सेव पे क्लिक कर दीजिए, वापस आते हैं डैशबोर्ड पे। तो 2 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। थर्ड पॉइंट है एड्स। क्या मेरे एप्लीकेशन में एड्स चलेंगे? जो गूगल एड मॉब होता है या यूनिटी एड्स होते हैं या कोई भी अदर एड्स की सर्विस है, क्या वो मैंने इंटीग्रेट की है? खैर मेरे केस में एड्स चलने वाले हैं तो मैं यहाँ पे यस चूज़ करूँगा। ई कॉमर्स वगैरह में हम ऐड नहीं चलाते हैं तो हम यहाँ पे नो चूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये देख लेना भाई आपके ऐप में ऐड है या नहीं। ओके, सेव पे क्लिक किया एंड देन वापस डैशबोर्ड पे आते हैं। सो 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। फोर्थ स्टेप है कंटेंट रेटिंग। ओके, एक क्वेश्चनर स्टार्ट हो जाएगा, इस पे क्लिक कीजिए। कुछ क्वेश्चंस ही आपसे पूछेगा, जैसे यहाँ पे ईमेल एड्रेस पहले आपको पुट करना है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पुट कर दीजिए। मैं टाइप कर देता हूँ। ओके, नाउ हमारे ऐप की कैटेगरी क्या है? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑल अदर ऐप टाइप ही हम चूज़ करते हैं। बट अगर आपका सोशल मीडिया टाइप का एप्लीकेशन है, जैसे कि फेसबुक है या कोई मैसेजिंग ऐप है, तो उस केस में आप ये चूज़ करना। कोई गेम है तो फिर आप ये चूज़ कर लेना। टर्म्स एंड कंडीशन पे अग्री कर दीजिए, नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर दो। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है? डज द ऐप कंटेन एनी रेटिंग्स रिलेटेड कॉन्टेंट, एग्जाम्पल सेक्स, वायलेंस, लैंग्वेज डाउनलोडेड एज पार्ट ऑफ ऐप पैकेज? ऑफ कोर्स मेरे केस में तो नहीं है, मैं नो चूज़ करूंगा। यूजर कंटेंट शेयरिंग। डज द ऐप नेटिवली अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट और एक्सचेंज कंटेंट विद अदर यूजर्स थ्रू वॉइस कम्युनिकेशन वगैरह? कि कंटेंट शेयरिंग होती है क्या, नो होती है? तो भाई आप अपने ऐप के हिसाब से देख लेना। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके जवाब आपको अपने हिसाब से देने होंगे कि भाई आपके एप्लीकेशन वो चीज़ है या नहीं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आता है, उसका स्क्रीनशॉट लेना, रेपलेट को भेजना, रेपलेट उसका आंसर आपको दे देगा। तो फटाफट मैं इस क्वेश्चनर को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, क्वेश्चनर के बाद नेक्स्ट स्टेप है टारगेट ऑडियंस हमें सेट करनी है। तो बेसिकली ये आपसे एज ग्रुप पूछ रहा है, किस एज ग्रुप के लोगों के लिए आपका एप्लीकेशन सुटेबल है। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं भाई 13 से 15 वालों के लिए भी ठीक है, 9 से 12 वालों के लिए भी ठीक है, 16 to 17 18 प्लस वालों के लिए भी ठीक है ना। मेरे ऐप में ऐसा कुछ है ही नहीं कोई एज रिस्ट्रिक्शन वगैरह रह जाए। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ओके कर दिया हमने एंड सर्टिफाई कर देते हैं एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं यार, यहाँ पे नहीं इसका जो एज ग्रुप है ना थोड़ा हटा देता हूँ मैं। हो सकता है कुछ जो बच्चों के लिए है बेसिकली उसमें एज रेस्ट्रिक्शंस वगैरह ना हो। नेक्स्ट किया एंड देन सेव कर दिया। इसके बाद वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। ओके, सो टारगेट ऑडियंस भी कंप्लीट हो गया। लेट्स जंप ऑन डेटा सेफ्टी। ऑलराइट,
नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। डज योर ऐप कलेक्ट और शेयर एनी ऑफ द रिक्वायर्ड यूजर डेटा टाइप्स? वेल, मेरे ऐप में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूजर डेटा टाइप वगैरह कलेक्ट किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, तो मैं नो चूज़ करूंगा। अगर आप येस चूज़ करते हो फर्दर क्वेश्चंस आते हैं उनको फॉलो कर लीजिएगा। फिलहाल मेरे केस में नो मैं चूज़ करूंगा क्योंकि कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड का रोल ही नहीं है। ओके, इसके बाद हम सेव कर देते हैं, दैट्स इट। वापस चलते हैं डैशबोर्ड पे। अगेन मैं आपको याद दिला देता हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर एप्लेट को भेज देना, वो खुद आपको सही आंसर देगा। कोई भी गलत ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज नहीं करना है। गवर्नमेंट ऐप्स, क्या मेरा एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऐप है? ऑफ कोर्स नो, देन सेव कर देते हैं। इसके बाद डैशबोर्ड पे वापस आ जाएंगे। ओके, फाइनेंशियल फीचर्स पे चलना है। क्या कोई भी ऐसा ऑप्शन बैंकिंग एंड लोन से रिलेटेड जो मेरे ऐप पे अप्लाई होता है? फिलहाल इसमें से कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं जो अप्लाई होता है, तो मैं सीधा यहाँ पे चूज करूंगा माई ऐप डजंट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल फीचर्स। नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड देन सेव कर दिया। वापस आते हैं। अब ऐप कंटेंट में दो चीज़ें हमें डिक्लेयर करनी होंगी, तो स्टार्ट डिक्लेरेशन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है डज योर ऐप यूज़ एनी एडवर्टाइजिंग आईडी? क्या कोई एडवर्टाइजिंग आईडी यूज़ करता है? ऑफ कोर्स मेरे एंड पे जो मेरा एप्लीकेशन है ना, उसमें मैं कुछ एड्स वगैरह दिखाऊंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई कौन सी एडवर्टाइजिंग आईडी है, एसडीके वगैरह है या नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लूँगा लाइक दिस। ठीक है, इतना ले लेते हैं। वापस चलते हैं रेपलेट पे और रेपलेट को भेजेंगे। अटैच कर दिया एंड देन सेंड कर दिया। अब देखते हैं रेपलेट क्या कहता है। तो यहाँ पर रेपलेट कह रहा है कि हमें नो चूज़ करना है। अभी तक बोल्डी में कोई भी एसडीके या गूगल एडमॉब वगैरह नहीं लगाया गया है। चलिए यहाँ पे हम चूज़ कर देते हैं नो। इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे एंड देन वापस आ जाते हैं ऐप कंटेंट में। एक डिक्लेरेशन तो हमने कर दिया, दूसरा हेल्थ ऐप्स के लिए, और यहाँ पर भी हम चूज़ कर लेंगे माई ऐप डज नॉट हैव एनी हेल्थ फीचर। बाकी आप देख लेना भाई आपका ऐप कोई हेल्थ फीचर वगैरह को सपोर्ट करता है या नहीं। ठीक है, आप अपने हिसाब से इन ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। वापस चलते हैं ऐप कंटेंट में। ओके, सो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे और देखते हैं वही और पॉइंट रह तो नहीं गया, हेल्थ वाला भी कंप्लीट हो गया है। नाउ सेलेक्ट एन ऐप कैटेगरी, हमें अपनी ऐप कैटेगरी भी यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। तो चलिए इसे एडिट करो। ये ऐप है या गेम? ऑफ कोर्स ऐप है। कैटेगरी कौन से रहने वाली? मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरी जो कैटेगरी है वो प्रोडक्टिविटी में आएगी। अगर आईओज होता तो फिर यूटिलिटीज़ में चली जाती। ठीक, तो यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे। ओके, बंद कर देते हैं इसे। टैग्स वगैरह फिलहाल लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। एंड देन स्टोर लिस्टिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स। बेसिकली यहाँ पे जो डिटेल आप पुट करेंगे ना, ये डिटेल आपके ऐप के लैंडिंग पेज पे दिखाई देगी। जैसे गूगल प्ले स्टोर पे जो भी एप्लीकेशन होता है, अगर कोई आपका एप्लीकेशन वहाँ पे चेक करेगा तो डेवलपर में जो डिटेल्स दिखाई देती है ना, वो डिटेल यही रहती है। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस पुट कर दीजिए जो भी आप दिखाना चाहते हैं। मैं अपने फ़ोन नंबर पुट कर देता हूँ और वेबसाइट का एड्रेस पुट कर देते हैं। ओके, इसके बाद सेव पे हमने क्लिक कर दिया। आई थिंक यहाँ पर ये नंबर नहीं ले रहा है, ये तो प्लस ट्राई करना पड़ेगा मुझे। और वेबसाइट भी चेंज कर देते हैं, मैं अपनी जो वेबसाइट है वही यहाँ पे लगा दूंगा। ओके, सो प्लस के साथ इसने मेरा फ़ोन नंबर एक्सेप्ट कर लिया। ऑल राइट, बाकी और भी कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। वापस चलते हैं डैशबोर्ड पे। ओके, नेक्स्ट है सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे ऐप का नाम आ जाएगा। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? तो ये हमारे एप्लीकेशन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। कहाँ गया? ये रहा, प्रोमोशनल टेक्स्ट। तो बेसिकली इसे मैं यूज़ करूँगा। कॉपी किया यहाँ से और पेस्ट कर देते हैं। अप टू 80 कैरेक्टर्स तक ही सपोर्ट करता है, ये कोई बात नहीं है। इसको यहाँ से कम कर देते हैं लाइक दिस। यूट्यूब एंड सोशल पोस्ट, अभी भी 84 कैरेक्टर्स हैं। ओके, अब ये ठीक है। और फुल डिस्क्रिप्शन हमें ऐप का यहाँ पे लिख देना है। तो फुल डिस्क्रिप्शन मेरे पास ये रहा, इसको यहाँ से कॉपी किया मैंने एंड पेस्ट। ओके, ना ऐप आइकन हमें यहाँ पे सेट करना है। ये ऐप आइकन बेसिकली आपका जो लोगो होता है ऐप का वही है। ठीक है, स्क्वायर फॉर्मेट में। तो ऐड एसेट्स पे क्लिक करो, राइट हैंड साइड पे साइड बार ओपन हो जाएगा। अपलोड पे जाओ एंड जहाँ पर भी आपने उसको सेव कर रखा है सीधा उसे आप अपलोड कर दीजिए। सो मेरे पास ये रहा ऐप आइकन 1080 बाई 1080 पिक्सल में। आई थिंक 512 बाई 512 ये सपोर्ट करता है ना, 512 बाई 512 सपोर्ट करेगा। देखो ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ना, यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, उस ऐप आइकन को रिसाइज कर लेते हैं। सो यहाँ पर 1080 बाई 1080 पिक्सल का है ना, इसे मैं कर दूंगा 512 बाई 512 पिक्सल। ओके कर दिया, ये ऑलमोस्ट हाफ हो गया। अब फिर से इसे हम अपलोड करेंगे। ओके, नाउ ये यहाँ पे अपलोड हो रहा है। जैसे अपलोड हो जाएगा सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए ना, ये सेलेक्टेड हो चुका है। ऐड पे क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। यहाँ पे ऐप आइकन आ गया। अब फीचर ग्राफिक। फीचर ग्राफिक क्या होता है? जो आपका एप्लीकेशन है ना, उसका एक बैनर इमेज बनता है जिसका साइज रहेगा 1024 बाय 500 पिक्सल, मतलब विद 1024 पिक्सल रहेगी और हाइट 500 पिक्सल रहेगी। ये भी मैंने ऑलरेडी पहले से डिजाइन किया हुआ है। तो ऐड एसेट्स पे चलते हैं, अपलोड फाइल में जाएंगे और ये देखिए 1024 बाय 500 पिक्सल का मेरे पास ऑलरेडी बैनर है। इसे मैं ओपन करूंगा एंड देन ऐड पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे बैनर भी
आ गया। अगर कोई वीडियो वगैरह है आपके ऐप का तो आप उसका लिंक यहाँ पुट कर सकते हो। अब मुझे फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, वही वर्टिकल 9x16 फॉर्मेट के। तो सीधा ऐड एसेट्स पे चलते हैं एंड फिर से अपलोड पे जाएंगे और ये रही बोल्डी इमेजेस, तीनों को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया एंड अपलोड कर दिया। ओके, इसके बाद ऐड पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए आप अप टू 8 अपलोड कर सकते हैं, बट ये कह रहा है अपलोड 2 to 8 फ़ोन स्क्रीनशॉट्स। और प्रमोशन के लिए एटलीस्ट 4 स्क्रीनशॉट्स आपके पास रहने चाहिए। कल की डेट में मान लीजिए अगर आप अपने ऐप का प्रमोशन करना चाहते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, तो एटलीस्ट 4 स्क्रीनशॉट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फिलहाल अभी मैं 3 से काम चलाऊंगा। नाउ 7 इंच के टैबलेट्स के लिए भी मुझे चाहिए स्क्रीनशॉट, मैं सेम वही सेट करूंगा। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। बार बार अलग अलग हमें अपलोड करने की जरूरत नहीं है, कर देंगे तो अच्छी बात है, वरना इतना कोई मैंडेटरी नहीं है। 10 इंचेस के लिए भी चूंकि ये मैंडेटरी है, देखो स्टार लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी मैं सेम स्क्रीनशॉट्स को ही सेट कर दूंगा। ओके, ऐड कर दिया। ओके, क्रोमबुक मैंडेटरी नहीं है, छोड़ देते हैं, ये भी मैंडेटरी नहीं है, बाकी इसमें से कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। ओके, इसके बाद इसे बंद कर दीजिए और देखो सेव करने का ये ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो डिस्कार्ड के बाद 3 लिटिल डॉट्स दिए होते हैं, इस पर क्लिक करो और ये रहा सेव। तो बेसिकली हमने जितने भी स्क्रीनशॉट्स अभी तक अपलोड किए हैं सब कुछ सेव हो चुका है। तो अभी क्लिक करते हैं स्टोर लिस्टिंग पे और बैक आ जाते हैं। सो अभी आप देखो यहाँ पे रेडी टू सेंड फॉर रिव्यू, जो लिस्टिंग हमने क्रिएट की है वो रिव्यू के लिए रेडी है। ठीक है ना, वापस हमें डैशबोर्ड पे आना होगा। तो हमारा स्टोर तो सेटअप हो गया, देखिए वो ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया, हमारे ऐप का लोगो भी यहाँ पे दिखने लग गया। अब आपको सीधा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट एंड पब्लिश अ रिलीज। ठीक है, सीधा हमें इसी ऑप्शन पे जाना है। व्यू टास्क पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले कंट्रीज चूज करेंगे, किस किस कंट्री में मेरा एप्लीकेशन अवेलेबल रहने वाला है डाउनलोड करने के लिए। ऐड कंट्रीज पे मैंने क्लिक किया, इस चेकबॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, मेरा ऐप सारे कंट्रीज में अवेलेबल रहेगा। सेव पे क्लिक कर देते हैं एंड ये ऑप्शन हमारा सेव हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ कि हमें अपने एप्लीकेशन को रिलीज करना है। देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे क्रिएट न्यू रिलीज का बटन दिया है, इस पे क्लिक कीजिए। ठीक, ये फाइनल लास्ट स्टेप है। ऑलराइट, यहां पर आपको अपना .aab फाइल अपलोड करना है। अपलोड पे जाइए, जहां पर भी आपने एंड्रॉयड फाइल डाउनलोड कर रखी है वही .aab फाइल उसे आप अपलोड करेंगे। तो मेरा इस वाले फोल्डर में है, इस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया, ओपन कर देते हैं। कुछ ही देर में ये फाइल हमारी अपलोड हो जाएगी। इस पेज को आपको बंद नहीं करना है। मीनवाइल रिलीज का नेम आप यहाँ पुट कर दीजिए एंड रिलीज नोट्स हमें यहाँ पे पुट करने हैं। तो एक काम करो, रेपलेट से मांगते हैं, रेपलेट एक सही तरीके से हमें ये रिलीज नेम और रिलीज नोट्स वगैरह दे देगा। इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ इस तरह से एंड वापस आते हैं एंड रेपलेट में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, अपलोड कर दिया। तब तक चल के देखते हैं कितनी फाइल अपलोड हुई है। तो ये फाइल तो देखिए अपलोड हो गई है एंड अभी ये ऑप्टिमाइज हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सभी लोग के लिए अवेलेबल करवाना। तो अभी ये ऑप्टिमाइज कर रहा है। मीनवाइल हमारे सामने यहाँ पर रिलीज नोट्स आ गया, तो रिलीज नेम ये रहने वाला है। कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद रिलीज नोट्स में हमें ये सारी चीज़ें पेस्ट करनी है। तो सीधा इसको कॉपी कीजिए यहाँ से एंड कंट्रोल ए या कमांड ए एंड कमांड वी। ठीक, बस इतना करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अभी हमने अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को सबमिट किया है, किसको, गूगल को, और अभी रिव्यू के लिए नहीं गया है। यहाँ पे देखो कुछ एरर वार्निंग आएगी, इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा ऐप बंडल अभी यहाँ अपलोड किया गया है, वर्जन ये है और काफ़ी कुछ और भी चीज़ें हैं। फिलहाल सेव पे क्लिक कर देना एंड देन गो टू ओवरव्यू पे आपको जाना है। अभी जो आपने एप्लीकेशन की फाइल अपलोड की है ना, अब देखो इसमें कोई भी इश्यूज वगैरह होंगे तो बेसिकली गूगल का जो प्लेटफॉर्म है वो उसे चेक कर रहा है। जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अप टू 14 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, जैसे ही कंप्लीट होगा आप सीधा सेंड 13 चेंजेस या जो भी यहाँ पे लिखा होगा इस बटन पे क्लिक कर देना और आपका एप्लीकेशन गूगल की टीम को सबमिट हो जाएगा। बस इतना ही हमें करना है और इसी तरह से हमारा एप्लीकेशन गूगल की टीम को सबमिट किया जाता है। तो अभी फिलहाल 40 मिनट के बाद मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा रिव्यू के लिए। 2 से 3 दिन बिजनेस डेज का टाइम लगता है गूगल टीम को मेरे एप्लीकेशन को रिव्यू करने के लिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरा एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर पे लाइव हो जाएगा। आज 17 मई है जिस टाइम मैं इस एप्लीकेशन को सबमिट करने वाला हूं और ठीक 3 से 4 दिन के बाद हम गूगल प्ले स्टोर पे जाके चेक करेंगे कि मेरा ये एप्लीकेशन लाइव हुआ या नहीं। इवन आप भी अपने एंड पे चेक करके जरूर देखना। तो इस तरह से बेसिकली आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन की फाइल रेडी करवाते हैं रेपलेट से, उसे अपलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, सबमिट करते हैं और सब कुछ अगर ओके होता है तो आपका एप्लीकेशन लाइव हो जाता है गूगल प्ले स्टोर पे। तो ये आप देखो बोल्डी ऐप मैंने सबमिट कर दिया है, अभी अपडेट स्टेटस में दिखा रहा है इन रिव्यू और आज है डेट 17 मई 2026 जिस वक्त मैंने इस एप्लीकेशन को सबमिट किया है रिव्यू के लिए। जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ से जो ऐप स्टेटस है ना, ड्राफ्ट से हटके प्रोडक्शन लिख करके आ जाएगा और जितने भी लोग मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे नंबर इंक्रीज होता चला जाता है। और इन केस अगर अनफॉर्चुनेटली ऐप रिजेक्ट हुआ तो इस तरह से ऐप रिजेक्टेड
का मैसेज यहाँ पे लिख करके आएगा। बट आई एम श्योर ऐप रिजेक्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉलिसी को वायलेट करे। और अगर आपने अभी तक iOS एप्लीकेशन सबमिट करना नहीं सीखा है तो इस वाले वीडियो को जाके देखना, ये ऑलरेडी मैंने पहले ही अपने चैनल पे पब्लिश कर दिया है। इस वीडियो में मैंने सिखाया है कि रेपलेट से सोर्स फाइल निकाल करके iOS एप्लीकेशन की फाइल कैसे क्रिएट करनी है और एप्पल के ऐप स्टोर में कैसे अपने एप्लीकेशन को सबमिट किया जाता है। एंड बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको सिखाऊं कि अगर आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं, आने वाले टाइम में कोई नया फीचर ऐड करते हैं, तो उस न्यू अपडेट को हम कैसे गूगल के प्ले स्टोर पे या एप्पल के ऐप स्टोर पे सेंड करते हैं, ताकि जो भी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है जिन्होंने आपके एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल किया हुआ है वो आपके ऐप को अपडेट भी कर सके। अगर इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 500 कॉमेंट्स और 2000 लाइक्स इस वीडियो पे करें, ताकि मुझे मालूम चले आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। और फिर से मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा, एफर्ट डालूंगा, ताकि आप सीख सकें कि एक एग्जिस्टिंग ऐप को कैसे अपडेट किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।